एक और अहम खबर दें आपको, भारत शरपसंदी से बाज ना आया। कलअदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के बाद कच्चे ने मक्कारी कर रहे कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। भारत से लगातार गद्दारी कर रहे अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत ने इन ट्रकों का इस्तेमाल एक जबरदस्त कूटनीतिक हमले के लिए किया है। भारत ने इन ट्रकों के जरिए अपनी इंसानियत और अमेरिका की हैसियत पूरी दुनिया को दिखा दी है। आज का जो ये स्टेटमेंट सामने आई है, जहां पे कहा गया है कि अफगानिस्तान को कहा है कि पिक एंड चूज खत्म हो गया, अब आपको सिर्फ एक चॉइस करनी है कि आप हमारे साथ हैं या खारजियों के साथ हैं। ये तो बड़े वाजे एक तरीके से अल्टीमेटम है। भाई वो लोगों का, उनकी एक तारीख है, उनकी एक हिस्ट्री है, उनकी मुजाहिमत की एक तारीख है, उनकी रेजिस्टेंस की एक तारीख है। वो बड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, यानी उनके साथ जब जबर किया जाता है तो वो और ज्यादा चढ़कर आते हैं। लिहाजा ये इनसे ये चीजें उनके लिए शुगल हैं। मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। चूंकि इससे पहले ही भारत ने अफगानिस्तान के लिए इसी चाबहार पोर्ट के जरिए एक बड़ी मानवीय मदद भेज दी। इक्वेशन है ये, क्या बुग्स है ये, क्या देवबंदी, क्या इस्लाम, क्या मजहब, क्या है ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो स्टेटमेंट ऑफिशियली आई उसके बाद हमने इसके असरात आएंगे। इसके असरात एक तो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी के तो आएंगे। भारत ने पहले तो मानवीय मदद चाबहार पोर्ट तक पहुंचाई, उसके बाद भारत का ये सामान ट्रकों में लादकर अफगानिस्तान भेज दिया गया। इंडिया हेल्प कर रहा है। देखो, इंडिया पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट डेफिशिएंट। देखिए, ओवरऑल खिता सबसे ज्यादा फोकस ये मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान इंडिया बहुत अरसे से बना हुआ है। और मैं कई दिनों से ये कह रहा हूँ कि अब अमेरिका का खास तौर पर इंटरेस्ट है। भेजने पर भारत की तारीफ की है और नई दिल्ली के साथ दो तरफा ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके अफगानिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत है जिसके दिन ब दिन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। ऐसी क्या वजह है? यहाँ अब आपको भारत की रणनीति समझने की जरूरत है। भारत ने बता दिया है कि हम जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे, मानवता के लिए काम भी करते रहेंगे। भारत ने एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका की वजह से अफगानिस्तान में एक बड़ा ह्यूमन क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत की मानवीय मदद अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देना चाहता। कह दिया था कि जो अफगानिस्तान समेत खित्ते के जो हालात हैं वो बदलने वाले हैं और फिलहाल बज़ाहिर ऐसा होता नजर भी आ रहा है। अच्छा, तालिबान की जो स्ट्रैटेजी है ना, इसने इस बार हम कह सकते हैं कि सबको बकायदा कहते हैं दंग कर देना, वही सिचुएशन है। अब आप खुद, और ये सब कुछ यकीनन तालिबान का नया रूप है। अब इसे देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तालिबान सिफारती मुहाज पर भी कुछ नया और अनोखा करने में यकीनन कामयाब हो जाएंगे। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय मदद भेजकर ये बता दिया है कि चाबहार हमारे लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने वाली एक जीवन रेखा है। भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि चाबहार पोर्ट हमारी रणनीतिक जरूरत है और इससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ट्रकों में भरी भारत की ये मानवीय मदद एक शांत लेकिन दृढ़ बयान है। भारत ने कहा है कि राजनीति चलती रहेगी, लेकिन मानवीय प्रतिबद्धताएं किसी के लिए नहीं रोकी जा सकती। कि भारत अफगानिस्तान पर इतना मेहरबान हो रहा है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। फिर से भारत ने अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट के जरिए 20,000 टन गंदम भिजवाई है, जिस पर तालिबान गवर्नमेंट ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या वजह है भारत इतना मेहरबान अफगानिस्तान पर क्यों हो रहा है? कभी 50,000 टन गंदम भेजता है, कभी 200 करोड़ की इतनी बड़ी माली इमदाद भेज देता है, कभी डिफरेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू करवाए हुए उन पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आखिर ये क्या माच रहा है? जब भी कंट्री कोई थोड़ा बहुत ग्रो करने लग जाता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि वो रीजनल इश्यूज में इंटरेस्ट ले। अच्छा। तो जैसे अमेरिका लेता है, पूरी दुनिया में लेता है, चाइना भी लेता है, ठीक है, रशिया भी, तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है। हमें मानना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली टोटल। शाम साहब, ये क्या आप बनती हुई सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान की? जिस तरह के आपको पता है कि जलजिला आया है और जिसे आप कह लें कि एक नेचुरल डिजास्टर है, जारी बात है, जिसने पकड़ के अफगानिस्तान के जो ऑलरेडी मुश्किल हालात थे उसमें मजीद जो है वो इजाफा किया है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अफगानिस्तान में जलजिले के लिए एड को प्लेज कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में इंडिया जो है उसने अपनी फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजी है। जो अरिंदम बागची हैं, उन्होंने ट्वीट की कि जी अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस जो है वो अफगानिस्तान में लेके जा रहे हैं और हम इंडिया की जो हमारी जो इंडियन टीम है वहां पहुंच गई हुई है और भी हम कंसाइनमेंट्स लेके जाएंगे और इस तरह और ये वो। अब देखें कि ये जो चीज है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में
माजी में वो कहते रहे कि जी हम इंडिया अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। अभी भी वो जो है वो अफगानिस्तान में वो कह रहे हैं जी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये ज़ाहिर बात है जो असिस्टेंस है कुछ भी वो कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन देयर इज नो फ्री लंच। ये क्या वजह है कि इंडिया अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है? ऐसी क्या लॉजिक है? इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है वो काफी हद तक क्रैश कर गई है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने कहा है कि हम सुपर टैक्स लगाना चाह रहे हैं इंडस्ट्रीज के ऊपर। और एक और इसमें मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा कि जो पाकिस्तान के जो 43% जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स थे उनमें मसाइल हैं। अब आप इमेजिन करें कि 35 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो 43% और जो है उसमें मसाइल है। और अब आप ये भी देखेंगे, हैरानगी होगी, जो कि तकरीबन 15 अरब डॉलर से ज्यादा बनती है रकम। और मेरा ख्याल है हुकूमत ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स एज कम्पेयर टू द चाइनीज प्रोजेक्ट, क्योंकि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने की हुई है। खैर एनी हाउ इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले ये इंडिया फैक्टर जो है इसको थोड़ा डिस्कस करें। मेरा ख्याल है दोस्तों कि इंडिया ने एक चीज महसूस की है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, तो पहले तो जब अगस्त में ये तब्दीलियां आई, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान से निकल गई, तो उस वक्त एक चीज स्टैब्लिश हुई कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या है। तो हमें पता चला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान से इंगेज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत कैसी भी स्थिति हो, अपना मदद करने का जो स्वरूप है उसे नहीं बदलता है, चाहे कोई भी देश हो। भारत पहले मदद करने में आगे रहता है और सबसे पहले किसी देश में कोई भी आपत्ति है वहां पर मदद भेजता रहता है। इसी क्रम में भारत ने अफगानिस्तान में भी मदद भेजा है। जी हाँ दोस्तों, ये मदद गया है चौबहार पोर्ट से, जहां पर अमेरिका ने फिलहाल अभी बैन लगाने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने उसकी ना मानते हुए अब उसी पोर्ट से अफगानिस्तान को मदद भेज दिया है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया तो जानते हैं कि हर वक्त एक ही बात लेकर बैठा रहता है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमारे देश का खराब कर रहा है और हमारे देश में आतंकवादी फैला रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं दोस्तों कि जिसकी जैसी सोच होती है उसी तरह वो बात करता है। जो दूसरे देश में आतंकवादी फैलाते हैं वो अपने देश में खुद क्यों नहीं फैला सकते। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फॉर अ मोमेंट नहीं करने वाली। कल भी मैं देख रहा था यूएन जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ अफगानिस्तान के हवाले से बातें हो रही थी और कहा जा रहा था वहां खवातीन का मुस्तकबिल कोई नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये वो आगे पीछे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया हुआ कि हमने तालिबान के साथ इंगेज नहीं करना। ठीक हो गया, नहीं करना। लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया जो है वो एक रीजनल अरेंजमेंट एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया और जिस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकातें जो हुई हैं। आपने अगर ये नोट किया हो कि रिसेंटली इंडियन फॉरेन ऑफिस के कुछ लोग अफगानिस्तान गए, उन्होंने